नमस्कार दोस्तों, प्रज्ञावाणी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता हो तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को पूरा सुने और पूरा सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव, गायत्री माता की जय अवश्य लिखें। प्रस्तुत है युग गीता 270। शास्त्र विरुद्ध है दंभयुक्त घोर तप। श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय के 4थे श्लोक पर चर्चा इससे पूर्व के किस्त में की गई थी। इस श्लोक में श्री भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सात्विक मनुष्य देवताओं का पूजन करते हैं, राजसी मनुष्य यक्षों तथा राक्षसों का, और दूसरे वो तामसी मनुष्य हैं जो प्रेतों तथा भूतगणों का पूजन करते हैं। ये एक महत्वपूर्ण वचन है और इसके भाव को पिछले श्लोक के निरंतरता में अच्छे से समझा जा सकता है। पिछले श्लोक में श्री भगवान ने कहा कि मनुष्य श्रद्धा प्रधान है और उसकी श्रद्धा उसके अंतःकरण के अनुरूप होती है। मनुष्य के अंतःकरण में जिस तरह के गुण होते हैं उसी तरह की श्रद्धा जन्म लेती है, और जैसी श्रद्धा होती है वैसी ही हमारी साधना की दिशा हो जाती है। भगवान कहते हैं कि जिनके भीतर सतोगुण की प्रधानता है, ऐसे मनुष्य ईश्वरीय शक्तियों के प्रति अपनी श्रद्धा को केंद्रित करते हैं, क्योंकि साधना एक तरह से समान भाव वाली शक्तियों का एक दूसरे के प्रति आकर्षण है। इसीलिए श्री भगवान कहते हैं कि यजन्ते सात्विका देवान, अर्थात सात्विकी विचारधारा वाले, सात्विक अंतःकरण वाले, सतोगुणी श्रद्धा वाले व्यक्ति देवताओं का पूजन करते हैं, और देव शक्तियाँ भी ऐसे ही भक्तों की ओर आकर्षित भी होती हैं। इसके बाद भगवान कहते हैं कि जिनकी कामनाएं सांसारिक होती हैं, घर, संपत्ति, जायदाद, संपदा, इस ओर वे आकर्षित होते हैं, ऐसे व्यक्तित्व अपनी कामना पूर्ति के लिए यक्षों तथा राक्षसों का पूजन करते हैं। यक्षों में कुबेर का नाम प्रसिद्ध है। उन्होंने स्वर्ण नगरी लंका का निर्माण किया था। स्पष्ट है कि वैसी कामना रखने वाले लोग जिनके हृदय में आकांक्षा सांसारिक सफलता की है, वे यक्षों तथा राक्षसों की ओर आकर्षित होते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तामसिक प्रकृति के मनुष्य भूत प्रेतों का पूजन करते हैं। इस तरह से जिस व्यक्ति की जैसी श्रद्धा होती है, जिस तरह की भावना से उसका अंतःकरण सिक्त होता है, वह उसी तरह की शक्तियों की पूजा उपासना करता है। अब श्री भगवान कहते हैं कि अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना, दंभाहंकार संयुक्ता, कामराग बलान्विता। आगे कहते हैं कर्ष्यन्तः शरीरस्थम भूतग्रामम अचेतसः माम च एव अतः शरीरस्थम तान विद्धि आसुर निश्चयान। अर्थात जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित घोर तप करते हैं, जो दंभ और अहंकार से अच्छी तरह से युक्त हैं, जो भोग पदार्थ आसक्ति और हठ से युक्त हैं, जो शरीर में स्थित 5 भूतों को अर्थात 5 भौतिक शरीर को तथा अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुरी निष्ठा वाला समझ। यह एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण वचन है, क्योंकि यहाँ भगवान कह रहे हैं कि ऐसे भी व्यक्तित्व होते हैं जो शास्त्रीय विधि से, संस्कारवान विधि से रहित होते हैं, परंतु तब भी घोर तप में निरत रहते हैं, क्योंकि उनकी अभिरुचि शक्ति संग्रह में होती है। न तो वे स्वयं ईश्वरीय व्यवस्था को मानते हैं और न ही यदि कोई दूसरा उसका पालन करना चाहता है तो वे उसे करने देते हैं। पौराणिक आख्यानों में ऐसे एक नहीं सहस्त्रों उदाहरण वर्णित हैं। रावण, महिषासुर, शुंभ निशुंभ, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु से लेकर भस्मासुर तक ने शक्ति के अर्जन के लिए तप को ही तो माध्यम बनाया था। रावण जब शक्ति का संग्रह करने के बाद स्वयं त्रिलोक का स्वामी बन बैठा, तो उसके बाद उसने दैवी व्यवस्था को मानने से इनकार ही कर दिया। न तो वह स्वयं मानता था और न उसके राज्य में कोई और भगवान का नाम ले तो वह उसे उसका पालन करने देता था।
इसीलिए उसने विभीषण को मंदोदरी को अपशब्द कहे। विभीषण जो उसका भाई था, उसको तो उसने लात मारकर राज्य से बाहर निकाल दिया था। इसी तरह से हिरण्यकशिपु की प्रहलाद के प्रति कुत्सित बुद्धि का कारण ही यह था कि प्रहलाद हिरण्यकशिपु को न मानकर भगवान को मानता था। इसीलिए श्री भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति करते तो घोर तप हैं, घोरम तप्यन्ते ये तपोजना, परंतु वो तप शास्त्र विहित न होकर शास्त्र विरुद्ध होता है, अशास्त्र विहितम, क्योंकि उनका भाव तामसिक होता है और उद्देश्य मात्र शक्ति का अर्जन करना और फिर उस शक्ति का उपयोग अहंकार के प्रदर्शन के लिए करना होता है। निश्चित रूप से जो घोर तप करेगा वो दो ही कारणों से ऐसा कर सकेगा, या तो अपने अहंकार का विसर्जन करके, जो पथ समर्पण विलय विसर्जन का है, अथवा अपने दंभ अहंकार को भर करके, जो पथ फिर दंभ अहंकार से भरा होने के कारण जिद व हठ का हो जाता है। जैसे कुछ बच्चे अपनी इच्छा इसलिए पूरी करवा लेते हैं क्योंकि वे जिद्दी हठी होते हैं, परंतु कुछ बच्चे इतने अबोध, सरल व निष्कपट होते हैं कि माता पिता स्वयं उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए लालायित होते हैं। श्री भगवान यहाँ आसुरी निष्ठा वाले व्यक्तियों की चर्चा कर रहे हैं। वे कहते हैं कि आसुर निश्चयान, आसुरी निष्ठा वाले व्यक्ति दंभाहंकार संयुक्ता, दंभ एवं अहंकार से युक्त होते हैं। उनके लिए तपस्या भी अहंकार के प्रदर्शन का माध्यम बन जाती है। दूसरा एक व्रत रखे तो वे 3 रखकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहते हैं। किसी ने एक चांद्रायण व्रत रखा तो ये 4 रखकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी तपस्या का उद्देश्य दुराग्रह है, जिसे श्री भगवान काम व राग के बल से जन्मा मानते हैं और कहते हैं कि काम राग बलान्विता। जो भी वे करते हैं उसके पीछे का उद्देश्य राग व काम की आपूर्ति ही होता है। इसीलिए उनकी तपस्या की उग्रता भावनाओं की श्रेष्ठता से नहीं, बल्कि शरीर को कृशकाय बनाने से तय होती है। श्री भगवान कहते हैं, कर्षयन्तः शरीर एवं भूत ग्रामम, अर्थात वे शरीर में स्थित पंचभूतों को कृश करते हैं, उनको पोषित नहीं करते, बल्कि उनको कृश करते हैं, सुखाते हैं, कष्ट देते हैं और इसी को तप समझते हैं। बहुत लंबे समय तक भूखे रहना, कांटों पर लेटना, एक हाथ ऊपर रख लेना, एक पैर पर खड़े रहना, किसी भी भांति मन व इंद्रियों को कष्ट पहुंचाना, उन्हें कृश करना, उनके लिए यही तप का उद्देश्य होता है। ऐसे व्यक्तियों को श्री भगवान आसुरी निष्ठा वाला व्यक्तित्व मानते हैं और उनकी तपस्या को शास्त्र विरुद्ध ठहराते हैं। क्रमशः मित्रों, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को पूरा सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय श्री भगवान कृष्ण, जय गीता अथवा जय गुरुदेव, जय गायत्री माता लिखना न भूलें। धन्यवाद।